दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं, अकेला भारत ऐसा है जिसमें कोई मुख से पैदा होता है, कोई भुजाओं से। ये किताब में लिखा हुआ है। अगली बार जब अमेरिका दौरा हो तो जिल्ले इलाही को वहां जाके भी कहना चाहिए कि मैं उस देश से नहीं आया हूं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। अगला वाक्य ये भी बोलो कि मैं उस देश से आया हूं जहां मेरी किताबों में लिखा हुआ है हम लोग मुख से भी पैदा होते हैं। नहीं कह सकते, दुनिया हंसेगी आपसे कि मुख से कोई कैसे पैदा हो सकता है। यह सवाल पहली बार कायदे से किसी ने पूछा तो उसका नाम महात्मा फूले था, और गुलामगिरी में कहते हैं कि मुख से अगर पैदा हुए तो गर्भ कहां ठहरा था। वास्तविकता के साथ जागो। ये बात तो हम भी जानते हैं, लेकिन दुनिया में हर इंसान एक ही जगह से पैदा होता है। लेकिन बुद्ध त्रिपिटक के हिसाब से बुद्ध ही एक ऐसे इंसान है जो महामाया के पिछले भाग से, मतलब परसों भाग से पैदा हुए थे। ये क्या इसका भाई साइंस है? इसका जो है निराकरण बताइएगा जरूर, अगर प्रोफेसर साहब आपको मालूम हो तो। क्योंकि तुमने जो ये व्यवस्था बताई है, ये उपाधियां दी गई थी, समझे? इसका मतलब ये नहीं था कि कोई मुख से पैदा था। इसका बताने का मतलब सिर्फ ये था कि जो मुख है वो ज्ञान का वर्णन करता है, तो मतलब ब्राह्मण जो था वो ज्ञान देता था, तो इसके लिए उसको मुख की उपाधि दी गई थी। भुजा मतलब जो क्षत्रिय के लिए बल होता है वो भुजाओं में होता है, इसके लिए भुजा का स्थान क्षत्रियों को दिया गया था। और वैश्य जो था वो पूरा आर्थिक जो चीज़ें थी उनको संभालना, व्यापारिक चीज़ों को देखने का काम था, इसके लिए उसको उदर का दिया गया था, क्योंकि उदर के अंदर हर चीज़ एकत्रित रहती है। मतलब कुछ खाते हैं तो वो भी उदर में जाके रहता है। समझ में आया ना, शुद्ध भाषा में। और जो शूद्र का तुमने बोला पैरों से, वो पैरों से उपाधि मतलब कोई भी है, अगर पैर से कोई गंदगी पड़ी है पैर से साफ कर देता है या कुछ कर देता है तो उसके लिए शूद्र की उपाधि दी, वो मतलब साफ सफाई की उपाधि दी गई थी। और शूद्र को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों मदद करते थे, ठीक है? वो अपना कार्य करते थे, वैश्य अपना कार्य करते थे, क्षत्रिय अपना कार्य करते थे, ब्राह्मण अपना कार्य करते थे। इसके लिए वो वर्णों की उपाधि दी गई है, ना कि किसी को पैदा करने के लिए बोला गया है। वहां से थोड़ा तो लॉजिक लगाओ, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? और कैसे प्रोफेसर हो तुम? बाकी दोस्तों क्या इनके लिए कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में बताने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। देखते रहिए धर्म की आवाज।